नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 24 के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एसएससी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन जो है वो आपके सामने आज करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू आप जानते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन है, बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है ना। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप लोगों को ये सिखाने वाला है ना। देखो, तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो 90% बच्चे जो है वो इसको गलत करके आए थे। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था ना। उसका रीजन ये है कि वो इस बात को समझ नहीं पाए थे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ नहीं पाए थे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जब क्वेश्चन आया था तब तक मैं जो पढ़ाता था मेरे कॉन्सेप्ट में भी ये जो है ये बात एडेड नहीं थी। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं या पढ़े लिखे हैं मुझसे, वो जानते हैं कि मॉडल्स के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं। मॉडल्स के अंदर ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका डिस्कशन मैं करता हूं ना। और देखो, मैंने एसएससी के ऊपर बहुत मेहनत की है, एसएससी के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत मेहनत करी है। कैसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर मैंने काफी काम किया हुआ है ना। तो मैंने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जब ऐड किया, जब एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूं मॉडल्स में, उनके अंदर बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऐड किया है ना। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता भी होगा ना। तो क्वेश्चन ये है, द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। और जब बच्चों ने इसको सॉल्व किया तो ज्यादातर बच्चे जो है वो आंसर अपना क्या करके आए, वो उन्होंने बी ऑप्शन को किया, क्योंकि सी ऑप्शन को वो एलिमिनेट कर पा रहे थे। आसान था उनके लिए इसको एलिमिनेट करना, सी ऑप्शन को। विल लाइकली टू फॉल, विल लाइकली फॉर फॉल, तो फॉर फॉल तो नहीं आएगा, उनके अंदर से फीलिंग आ गई थी, तो उन्होंने इसको बेसिकली आपके क्या मार दिया, इस वाले को तो कैंसिल मार दिया। विल बी लाइकली टू फॉल, विल बी लाइकली टू फॉल भी उन्होंने नहीं किया। विल बी लाइकली टू फॉल है ना, सॉरी, विल बी लाइकली टू फॉल नहीं, विल लाइकली टू फॉल भी उन्होंने नहीं किया। इसमें भी वो थोड़े से उनको डाउट सा लग रहा था, क्योंकि इसमें भी ग्रामर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट। वो ये है कि मॉडल्स के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो यहां पर कोई फॉर्म ही नहीं है। विल के बाद में आपके टू फॉल इन्फिनेटिव आ गया, तो कोई वर्ब की फॉर्म ही नहीं है। तो मॉडल को कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म तो चाहिए, और वो कौन सी आती है, वो जनरली बेस फॉर्म आती है। तो इसको भी वो एलिमिनेट कर पाए, और वो ज्यादातर बच्चे जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करके आए हैं ना, विल बी लाइकली टू फॉल। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी भी आपके गलत है, इसका सही आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। अब ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे के लॉजिक को जानो बच्चों, है ना। देखो, जो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो मॉडल्स होते हैं उन सबका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, वो एक पर्टिकुलर भाव में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें मॉडल विल और शैल के बारे में, तो विल और शैल जो है इनका प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, राइट। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब किसी बात के होने के चांसेस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड होता है या जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो प्रोबेबिलिटी के द्वारा दिखाया जाता है कि किसी एक्शन के, किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। और इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, लाइकली टू हैपन, राइट, लाइकली टू हैपन, राइट। ये किसके ऊपर बात करता है, चांस के ऊपर बात करता है ना, चांसेस के ऊपर बात करता है ना। तो विल शैल का कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपके सामने मे के बारे में, तो आप में से सारे बच्चे जानते हैं मे किसको दिखाता है, आपके पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता, अरे करता है ना। अच्छा, अगर बच्चों आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखूं ये वाला, ही मे पॉसिबली गो देयर। अगर मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा और मैं पूछूं इस सेंटेंस में आपके एरर क्या है, तो शायद आप लोग इस सेंटेंस के एरर को समझ जाओ। आप समझ जाओ कि सर ये मे जो है ना, ये बेसिकली ऑलरेडी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, तो इस पॉसिबिलिटी वर्ड की आवश्यकता नहीं है सर, ये सुपरफ्लस हो गया। ये सुपरफ्लस क्यों हो गया, क्योंकि मे के अंदर ऑलरेडी क्या छुपी हुई है, पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। मे में ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है, मे के अंदर ऑलरेडी पॉसिबिलिटी छुपी हुई है, तो आप पॉसिबिलिटी वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ये जो पॉसिबली आपने लगाया है एडवर्ब, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये सुपरफ्लस हो गया। तो इसी तरीके से विल और शैल में लाइकली का कॉन्टेक्स्ट छुपा हुआ होता है, चांस का कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है। तो अगर आप विल शैल के साथ में लाइकली वर्ड का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो गया। अरे मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, जैसे कैन में एबिलिटी है,
कैन के साथ में आप एबल टू नहीं लगा सकते, मे के साथ में पॉसिबली नहीं लगा सकते, वैसे ही आप विल शैल के साथ में लाइकली का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विल शैल में ऑलरेडी लाइकली का भाव छुपा हुआ है। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट था और ज्यादातर बच्चे जो है वो इसको गलत करके आए थे। तो मजा आया नहीं आया दोस्तों? आया ना? तो ऐसे ही ग्रामर के खतरनाक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा, और बस मुझे फॉलो करो, राइट? मेरी क्लासेस को देखते रहो। जल्दी मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल फाउंडेशन की क्लास शुरू करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से बड़ा डिटेल में जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, है ना? तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बेसिकली मुझे फॉलो करें, राइट? मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, जो कि इंग्लिशर्स के नाम से है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं फाउंडेशन बैच विद हर्ष सर। ये दो मेरे टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिशर्स हो गया या फाउंडेशन बैच विद हर्ष सर हो गया, जहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की पीडीएफ वगैरह भी देता हूं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।